तुम लोग एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है एंड तुम सोच रहे हो कि लास्ट के कुछ दिनों में क्या ऐसा करें जिससे हमारा स्कोर अच्छा हो जाए। तो जो बेस्ट थिंग तुम कर सकते हो वो है तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे स्कोर उतने ज़्यादा हाई जाने के चांसेस है। अगर देखो तुमने अगर नहीं पढ़ा है कुछ तो अभी इतना टाइम है नहीं कि तुम पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, और जिसने पढ़ भी लिया वो भी रिवाइज कर सकते हैं। एंड जिन्होंने पढ़ा भी होता है, अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी ना तो फिर तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। क्योंकि देखो एग्जामिनर को तुम्हें बताना होता है कि तुम्हें आता है, तो तुम आंसर्स के थ्रू ही बताओगे, वो खुद से आगे तुमसे जानने वाला नहीं कि अच्छा तुम्हारे पास कितना नॉलेज है। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसका आंसर करना होता है। तो सबसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आज मैं सोशल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो सबसे ज़्यादा पिछले सालों में रिपीट हुए हैं एंड इट्स हाई चांस कि वो इस साल भी रिपीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को तुम डेफिनेटली कर लेना। या तो तुम इन सारे क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट लेते जाओ या पॉज करके कॉपी में अभी नोट डाउन करते जाओ, बट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस को। एंड वन मोर थिंग, पहले तुम खुद से ट्राई करना ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इससे तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा तुम इतने में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो एक रफ आइडिया लगेगा कि तुम्हें कितना आता है। अगर नहीं हो पाए तो तुम जस्ट कमेंट कर देना, हम लोग इसके आंसर की PDF दे देंगे, फिर तुम बचे हुए क्वेश्चन उससे कर लेना। बट पहले खुद से एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करना कि कितना कर पा रहे हो। एंड ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो तुम्हारे थोड़े, एंड अब है ये यहाँ से तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो दोनों उसके अकॉर्डिंग तुम आंसर प्रिपेयर कर लेना। एंड देखो ट्राई करो कि अगर तुम पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हो ना तो पॉइंट वाइज लिखने का, क्योंकि ऐसे में टीचर क्या होता है ना, टीचर थोड़े पैराग्राफ में उतने इंटरेस्टेड नहीं होते, उन्हें पॉइंट वाइज चाहिए होता है। तो पॉइंट वाइज लिखोगे तो वो आंसर देने के ज़्यादा चांसेस है। एंड हाँ, तुम अगर 100% श्योर होगे जो तुमने लिखा है वो आंसर सही है तो उसमें मेन पॉइंट्स को तुम अंडरलाइन भी कर सकते हो, उससे भी पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। हाँ, बट श्योर हो तब अंडरलाइन करना। ऐसा नहीं कि कभी कभी नहीं आता है तो कुछ भी लोग लिख देते हैं, सही चीज़ है ये। जब नहीं आया तो कुछ भी एटलीस्ट लिखो, तो उस टाइम अंडरलाइन करने मत चले जाना, नहीं तो फिर वो गलत चीज़ पे अंडरलाइन हो जाएगा एंड वो डायरेक्ट दिख जाएगा उन्हें कि गलत है, तो वो कट जाएगा। बट जब तुम श्योर होगे तुम्हारा ये आंसर सही है तब तुम ये अंडरलाइन वाली लॉजिक लगाना, नहीं तो फिर रहने देना। एंड बाकी सब्जेक्ट की भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो तुम जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो। तो उस सब्जेक्ट के भी सारे क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना। सो हेयर 46 क्वेश्चंस है इंक्लूडिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो इस क्वेश्चन को तुम पक्का डेफिनेटली कर ही लेना। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, टॉपर बनना है ना।